एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। तो आइए हम पढ़ रहे हैं महाभारत का पाठ भीष्म सरशय्या पर, यानी कि मृत्यु की शैया पर है भीष्म। महाभारत का युद्ध चल रहा है। 9वें दिन के युद्ध के बाद का यहाँ पे वर्णन है। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया और आगे आगे शिखंडी और पीछे पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह को वक्षस्थल बींध डाला, यानी कि उसकी जो छाती उसको पूरी तरह से घायल कर दिया। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया, यानी कि उनका जवाब नहीं दिया बदले में। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे तो जरा से आग कड़ा करके उन्होंने भीष्म के मर्म स्थलों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बीधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बीत गया था, पर इतने पर भी उनका दुख मलिन न हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चित हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार को लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी रहा। उसके बाणों से भीष्म पितामह के शरीर पर उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी गई, तो हर तरफ बाण लगे हुए थे। पितामह के सारे शरीर में बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। इसे भीष्म का शरीर जमीन पर गिरकर भी उन वीर तीरों के सारे ऊपर खड़ा हुआ था, वो जमीन से टच नहीं कर पाया था बच्चों। अब पितामह अर्जुन से बोले। अर्जुन से क्या कहा? पितामह अर्जुन से कहते हैं, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा हो तो लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे। अभी अभी प्राणहारी बाणों से उसको बींध डाला। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तस्कर से 3 तेज बाण निकाले, जिसमें बाण रखे जाते तरकस उसमें से, और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया उसी से मैं प्रसन्न हूँ। अभी मेरा शरीर त्यागने का उचित समय नहीं हुआ, अतः सूर्यो नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यही ऐसा ही पड़ा रहूँगा। आप लोगों में से जो भी हो उस समय तक जीवित बचे वो मुझे आकर देख जाए, ये भीष्म पितामह ने कहा था। क्योंकि बच्चों, भीष्म पितामह को अपनी इच्छा से मरने का वरदान प्राप्त था। इसके बाद भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है, प्यास लग रही, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण एक स्थल से जल का एक स्रोत फूटा और भीष्म पितामह ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। कौन? भीष्म पितामह बहुत ही खुश थे वो पानी पीकर। जब बच्चों कर्ण को पता चला कि भीष्म पितामह घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो भीष्म पितामह ने उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी, यानी डर सा दिखाई दिया। यह देखकर भीष्म का दिल क्या हो गया? भर आया। उन्होंने शरीर पर लगे बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा है। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम वीरता में कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। यही मेरी इच्छा है। युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैरभाव का आज ही अंत हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी निम्रता के साथ निवेदन के साथ बोला, पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती। अब मैं दुर्योधन का साथ कैसे छोड़ दूँ और उनका शत्रुओं से जा मिलूँ? उनके शत्रु से मैं किस प्रकार जाकर मिल सकता हूँ? मेरा यही कर्तव्य है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर ही युद्ध करूँ। आप कृपया करके मुझे इस बात की अनुमति दें, मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूँ। मैंने जो कुछ कहा है
उससे जितना दोष हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। कर्ण का कथन भीष्म ने बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा है तुम वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध रथ में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा और भीष्म के विछोह का जो दुख उसके लिए दुख प्रतीत हो रहा था उसके बारे में किसी तरह उसे भूल जाने के लिए संभव मालूम होने का निवेदन करने लगा। आगे है बच्चों, दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे, अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद भी अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5वें दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वे बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम और अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते, एक एक को खदेड़ देते। 5 दिन उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। आचार्य ने द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों आपस में सलाह करके एक योजना बनाई और उनके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम हो। दुर्योधन का उद्देश्य कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वो दे देंगे, बाद में फिर जुआ खेलकर सहज से वापस छीन लेंगे। इन्हीं सभी विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया। लेकिन द्रोणाचार्य को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता चला तो वो बहुत उदास हो गए। उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन सोचकर उनने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण लेने का कोई न कोई बहाना तो मिल ही गया। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता और शस्त्र विद्या में अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ लाने का निश्चय ही नहीं किया गया बल्कि प्रतिज्ञा भी की गई है तो वे भयभीत हो गए। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी, रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर संभले इससे पहले द्रोणाचार्य वेग गति से उनके निकट जा पहुंचे। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की, यानी कि प्रयास किया, परंतु द्रोण को नहीं रोक सका। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र का जो मैदान था बच्चों वो गूंज उठा। इतने में ही एकाएक न जाने कहाँ से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन के गांडीव ने बाणों की अविरल बौछार छूट पड़ी। कोई देख नहीं पाता कब तक बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया, यानी कि वो युधिष्ठिर को जीवित नहीं पकड़ पाए द्रोणाचार्य जी। और इस तरह संध्या होते होते भी यह युद्ध बंद हो गया और पांडव सैनिक थे वो अपने अपने शिविरों की तरफ लौट चले। सैन्य समूह पीछे कृष्ण अर्जुन शिविर में जा पहुँचे और इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। हमने पढ़ा भीष्म सरसैया पे। अगली कक्षा में एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।